लंबे इंतजार के बाद सरेखा रेलवे ओवरब्रिज पर यातायात सुविधा बहाल। ये हमारे बालाघाट नगर की जनता को उनकी सेवा में समर्पित एक बड़ी सौगात हमारे नेताओं के द्वारा दी गई है। हल्के वाहनों को आवागमन की मंजूरी मिलने पर लोगों ने महसूस की राहत। बालाघाट बड़ी सिटियों के मुकाबले में ये कार्य करेगा। आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो पूरा हो जाएगा। औपचारिक उद्घाटन पर बोले पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, बालाघाट का होगा चहुमुखी विकास। बालाघाट का चहुमुखी विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास के काम होंगे और लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। बालाघाट की बहुप्रतीक्षित मांग आज साकार हो चुकी है। सरेखा में वायाकार के रेलवे ओवरब्रिज का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। ये तस्वीरें उसी पल की है जब मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने ब्रिज का उद्घाटन करते हुए लंबे इंतजार के बाद हल्के वाहनों को इस पर चलने की सौगात दी है। भाव बताएंगे, बालाघाट की बहुप्रतीक्षित मांग, मोस्ट अवेटेड डिमांड को आपने पूरा किया है। आज इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन करके क्या कहेंगे, क्या मैसेज है आपका बालाघाट शहर वासियों के लिए और जिले वासियों के लिए? विधिवत उद्घाटन तो हम आने वाले समय में करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और अन्य नेतागण पधारेंगे। क्योंकि हमारी सर्विस रोड का काम चालू करना है और ये जो ब्रिज ये बनके पूरा हो चुका है, 90% काम हो गया। लोगों को लाइट मोटर व्हीकल यहाँ से निकल सके, 2 पहिया वाहन निकल सके और नीचे के सर्विस रोड का काम चालू हो सके, इसलिए जनता को आने जाने की सहूलियत हो, इस नाते आज इस मार्ग को चालू किया गया है। एक लंबा दौर हमने देखा कि इस ब्रिज के नहीं होने से लोग काफ़ी झुंझलाहट में रहते थे। अब चूंकि ब्रिज बन गया है, आपकी क्या तैयारी थी और आज जब इस ब्रिज का आप अनौपचारिक तौर पर जैसे भी उद्घाटन कर रहे हैं तो क्या महसूस कर रहे हैं, मन में क्या आपके है? बालाघाट का चहुमुखी विकास होगा, सभी क्षेत्रों में विकास के काम होंगे। शैक्षणिक, व्यावसायिक, सामाजिक और व्यापारिक तरक्की होगी और लोगों को आने जाने में जो कठिनाई होती थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। ढोल बज रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता खुशी से झूम रहे हैं। किसी की जुबान से मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे हैं तो किसी की जुबान पर बालाघाट के वरिष्ठ भाजपा नेता गौरीशंकर बिसेन का नाम गुंजायमान हो रहा है। ये खुशियों से भरा इजहार इस बात का है कि ठीक 3 साल पूरे होने से 3 दिन पहले गौरी भाऊ के प्रयासों से इसी सरेखा रेलवे ओवरब्रिज पर भूमि पूजन किया गया था, जिसे आज 90% काम होने पर हल्के वाहनों के लिए बहाल कर दिया गया। भारत मां की आरती। हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी की अपनी राजनीतिक यात्रा में सबसे बड़ी सौगात अगर कोई कहलाएगी तो बालाघाट शहर के लिए ये जो 3 रेलवे ओवरब्रिज हैं, एक सरेखा, गर्रा और भटेरा रोड, ये बड़ी सौगात है। और मुझे याद है आज से 3 वर्ष पूर्व जब नगर पालिका चुनाव में हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ इस वाय आकार के ब्रिज की बात करते थे तो उस समय हमारे विरोधी दल के द्वारा हाथ उड़ाया जाता था, परिहास उड़ाया जाता था। लेकिन आज उनके संकल्प से इस ब्रिज ने अपना मूर्त रूप लिया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अभी सभी नेताओं की ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे बालाघाट नगर की जनता को उनकी सेवा में समर्पित एक बड़ी सौगात हमारे नेताओं के द्वारा दी गई है। इस विशेष सौगात के लिए हम सभी की ओर से, बालाघाट नगर वासियों, जिले वासियों की ओर से, हमारे यशस्वी नेता गौरीशंकर बिसेन जी, शिवराज सिंह चौहान जी और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारी सांसद भारती पारजी जी और उस समय मंत्री रहे आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, वर्तमान जिलाध्यक्ष, इनका विशेष उसमें योगदान रहा। इन सभी को हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और विशेष तौर पे हम हमारे नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी को सहृदय धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने अपने संकल्प के साथ एक नहीं 3 रेलवे ओवरब्रिज की सौगात हमारे बालाघाट शहर को दी है, जो विकास में मील का पत्थर साबित हो। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग के सेतु संभाग ने इस रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया है।
इस ब्रिज के नीचे दोनों ओर से सर्विस रोड निर्माण के लिए ट्रैफिक का डायवर्सन जरूरी हो गया था। इसी को लेकर फिलहाल औपचारिक शुभारंभ किया गया है, जिससे कि सहूलियत के साथ लोग आवाजाही कर सके। 70 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत के इस रेल ओवर ब्रिज का निर्माण हुआ है। इसकी लंबाई 994.20 मीटर है। सर्विस रोड, पेंटिंग और फिनिशिंग का कार्य छोड़कर सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बिजली का काम पूर्णता की ओर दिखाई दे रहा है। होता है थोड़ा लेट हुआ, देर आया, दुरुस्त आया, पर सही समय पे हुआ और जो उन्हें वादा किए तो उन्हें पूरा की, उसके लिए हम धन्यवाद देंगे पार्टी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और आम जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो गई। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वो पूरा हो जाएगा। तो भले देरी हुई हो, लेकिन लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। आप गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ पे नया ब्रिज का उद्घाटन किया गया, जिससे जनता को बहुत ही खुशी मिलेगी। अभी बीच में आप देख रहे थे छोटी छोटी रोडें थी, बहुत गड्ढे थे रोड में, जिससे जनता को बहुत परेशानी जा रही थी। अब इस प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। इसका सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, उनको बहुत बहुत बधाई तो देता हूं। लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी जा रही थी, सहूलियत अब मिल चुकी है इस ब्रिज के उद्घाटन से। आपका क्या विचार है इस पूरे उद्घाटन, अनौपचारिक उद्घाटन समारोह को लेकर? प्रॉपर बालाघाट की जनता नहीं, पूरे बालाघाट जिले और बालाघाट जिले के आसपास में जितने भी जिले लगे हैं, उनके आने जाने के लिए अब किसी प्रकार की कोई तकलीफ का कारण नहीं है। अब बिल्कुल इतना सुंदर आवश्यकता और ये आवागमन हो चुका है, जिससे कि वो कुछ घंटों का, कुछ सेकंडों में ही अपना समय पूरा करके और अपने यथावत स्थान पे पहुंच सकते हैं। इतना ही कह के अपनी वाणी में विराम देता हूं। धन्यवाद। तो बालाघाट एक दौर में आवागमन के मामले में काफ़ी सूक्ष्म हुआ करता था, सकरी गलियां हुआ करती थी, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से, आरओबी जैसे कार्यों के माध्यम से बालाघाट को गति मिली है और इसी गति की वजह से बालाघाट आगे ट्रांसपोर्टिंग के क्षेत्र में, गुड्स एंड सर्विसेज के क्षेत्र में, हेल्थ सर्विसेज के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद बालाघाट शहर के नागरिक जता रहे हैं इस आरओबी उद्घाटन को लेकर। बीजीटी मीडिया के लिए कमल कोडले के साथ मैं यमलेश वंजारी।